माकपा ने विधान चुनावों को लेकर दंतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माकपा कार्यकर्ता का सम्मेलन गोविंदम मैरिज गार्डन में किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता पोलित ब्यूरो की सदस्य कामरेड वृंदा करात ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार गलत नीतियों के बारे में जानकारी दी। कामरेड वृंदा करात ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हुए संघर्ष सिद्धांत, संगठन और एकता के साथ कार्य करते हुए आम जनता में उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। कामरेड वृंदा करात ने कहा, अमरा राम ने दंतारामगढ़ की जनता के संघर्षों का हमेशा पूरे राजस्थान के किसानों के संघर्षों से जोड़ा है। दंतारामगढ़ में किसान संघर्ष की आवाज को बुलंद करते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों को झुकाया है। ऐसे सच्चे कर्मठ, ईमानदार, सिद्धांतिक जनता के संघर्षों की आवाज राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाने के लिए कामरेड अमरा राम को विधानसभा चुनाव में जिताने का आह्वान किया। राजनीतिक हालात को देखकर राजस्थान की चुनाव और राजस्थान चुनाव के विशेषकर हमारी पार्टी सीपीआईएम और लाल झंडे जहां जिन सीटों पर लड़ रहे हैं उसकी एक जबरदस्त महत्व है। उसकी एक बहुत अहम एक रोल है जो हर कार्यकर्ता को आज समझने की सिर्फ जरूरत नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप में ग्रहण करके उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो कौन सी अहमियत है, वो क्या भूमिका है। आज मेरे प्रिय साथियों, हमारे देश पूरे तौर पर पूरी पूंजीवाद का अग्रसर रूप का एक शिकार बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सरकार है, वो सरकार दिल्ली की सरकार की बहुमत, केंद्र सरकार की बहुमत का दुरुपयोग करके इस देश को लुटेरों की देश में बदलने का जो प्रयास है, वो पूंजीवाद के साथ तानाशाही रुख अपना रहे हैं कि जो मजदूर बोलेगा, जो किसान संघर्ष करेगा इसके खिलाफ, उसके खिलाफ हम तमाम गलत कानून को इस्तेमाल करके उनकी आवाज दबा देंगे। किसानों के संघर्ष ने ये प्रयास किया, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, ये दुनिया के इतिहास में एक नया इतिहास पैदा हुआ कि एक ऐसे पूंजीवादी देश में जहां तानाशाही सरकार बैठी हुई है, वहां उस देश के किसानों ने अपनी एकता के आधार पर, त्याग और कुर्बानी और संघर्ष की भावना के आधार पर उस बुलडोजर को रोका। ये किसानों की शक्ति का आपने प्रदान साबित किया। कामरेड अमरा राम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दंतारामगढ़ में पीने का पानी की समस्या, शिक्षा, सड़क और विकास के हर काम के लिए संघर्ष किया है और आगे भी करता रहूंगा। भ्रष्टाचार का सवाल हो, पेपर लीक का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, हर जगह टुकड़े का काम किया। इस किसान की जेल काटने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कानून लेके बछड़े को बिकने पे रोक लगाती है, ऊंट पे रोक लगाती है और कांग्रेस पार्टी उसको आगे बढ़ाती है। इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का विकास किया है, महंगाई का विकास किया है, हर तरफ से जनता को लूटने का विकास किया है और ये लाल झंडा है जो जनता की एकता बनाकर उन सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करके सरकारों को झुकाकर जनता को जीत दिलाने का काम किया। इस दौरान पूर्व विधायक पेमल राम, रुघर राम, भगवान सहाय झाकर, गणपत राम बहेड़ा, प्रकाश अग्रवाल, भागचंद्र लामिया, शंकर बलौदा, सरपंच सागर सामोता, जिला सचिव किशन पारिक, पूर्व सरपंच झाबर सिंह, राड सागर बाजिया खोरा, सरपंच भगवान सहाय ढाका, इंद्र सिंह लांबा, बाजियावास के पूर्व सरपंच शंकर लाल थोरी, पूर्व सरपंच कुंदन लाल वर्मा, गोपाल लाल घायल, गणपत घायल, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भादर सिंह लोरा, एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जांगड़, दंतारामगढ़ DYMF
DYFI के अध्यक्ष मुकेश रोज, छात्र संघ अध्यक्ष राजू बीजारणिया सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच का संचालन दांता रामगढ़ माकपा तहसील सचिव हरफूल सिंह बाजिया ने किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पे माकपा कार्यकर्ताओं की विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी और उसमें निश्चित रूप से 76 साल की आज़ादी के बाद भी शुद्ध पीने के पानी के लिए तरसते हैं और टैंकर खरीद करके पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 76 साल के बाद में भी दांता रामगढ़ के बच्चे को पढ़ने के लिए सरकारी महाविद्यालय और ITI आज तक नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर, सब तरह से दरवाजे बंद करके आम जनता को लूटने का काम, चाहे सिलेंडर हो, डीजल पेट्रोल हो, सरकार जो महंगाई रात की बात कर रही है, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल राजस्थान में निकलता है और सबसे महंगा 29 राज्यों में राजस्थान में मिलता है। वो रात देते तो बात समझ में आती है, लेकिन ये महंगाई रात नहीं है, वोट रात राजस्थान की सरकार कर रही है कि निश्चित रूप से कानून व्यवस्था छिन भिन है। यहाँ महिलाओं पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और सरकार किसी भी तरह की उन अत्याचारों को रोकने में असफल रही है और अपराधियों का साथ देने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से आवाज़ आम जनता की इन समस्याओं की आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में पहुँचे। इसलिए हर बूथ को मजबूत करते हुए हर बूथ पे 10 यूथ का आह्वान किया है। हर बूथ कमेटी बनाने का काम करेंगे और इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार और अमीर परस्त, कंपनी परस्त नीतियों के, भ्रष्टाचार परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे और राजस्थान की विधानसभा में माकपा के माध्यम से आवाज़ भेजने का लेकर माकपा की इस बार क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 5 साल जो राजस्थान में हमारे CPIM, हमारे लाल झंडे से जितने भी नेतृत्व में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाकर जो हम लोगों ने संघर्ष के आधार पर जीत हासिल की है, हमारे काम के आधार पर, हमारे सिद्धांतों के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, कुर्बानी के आधार पर, यहाँ राजस्थान में इस समय जहाँ हमारी पार्टी मजबूती के साथ एक मुकाबला कर सकती है, वहाँ हम लोग 24 सीट पर कम से कम यहाँ हम लोग खड़े होंगे। और यहाँ जहाँ मैं आई हूँ, दांता रामगढ़ और साथ में जो धोतबी कंस्टिट्यूंसी, कल मैं वहाँ जाऊँगी और ये कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर और उनके काम को देखकर मुझे लगता है कि 100% ये पक्की बात है कि इस बार कॉमरेड रामनारायण जीतेंगे।